औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम उम्मत मुस्लिमा। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसीमुल्लाह और आप देख रहे हैं डिजिटल शाइनिंग टीवी स्क्रीन। जैसे कि पूरी दुनिया को मालूम है कि सीनियर सहाफ़ी जनाब अरशद शरीफ साहब शहीद हो चुके हैं कीनिया में। एक और सीनियर सहाफ़ी अपने वतन अजीज़ पर कुर्बान हो गया, लेकिन इनकी शहादत के पीछे कई सवाल खड़े हो गए हैं। पहली बात यह कि इनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। दूसरी बात यह कि इनको पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, बाहर ही इनकी गाड़ी पर फायरिंग करके इनको शहीद कर दिया। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उनको शहादत नसीब हुई। कुछ बातें इस तरह हैं कि उनको मजबूर किया गया कि यहाँ आप पाकिस्तान में आप रहने के काबिल नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी किसी सहाफ़ी ने सच्चाई का साथ दिया है उसकी आवाज को या तो दबाया गया है या फिर उसको हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया है। क्योंकि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि जो शख्स एक सच्चा सहाफ़ी होता है और अपनी मादरे मिल्लत से मोहब्बत करता है और अपनी वतन की मिट्टी से मोहब्बत करता है और अपनी मिट्टी का वफादार होता है, पैसे या कोई भी दुनिया की कोई भी कीमती चीज उसके ज़मीर को नहीं खरीद सकती। पाकिस्तान में कई सारे सहाफ़ियों की मिसाल आज भी मौजूद हैं और आज एक मिसाल आपके सामने भी है, अरशद शरीफ शहीद की सूरत में। बात करने का मकसद यह है कि पाकिस्तान में सच्चाई की आवाज को दबोच दिया जाता है। ये जो आजकल के जो हुक्मरान हैं, जितनी भी हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के मुकम्मल सियासतदान हैं, सबका एक ही मकसद है, वन एंड ओनली कुर्सी। हर एक का मकसद है कि वो कुर्सी हासिल करे। और जब भी कोई सहाफ़ी उनके रिकॉर्ड्स, उनके काले धंधों के बारे में पूरी आवाम को बताता है, वो बताने से पहले उसको खामोश कर दिया जाता है। अगर आप पाकिस्तान के तहरीक के औराक को पढ़तें तो सहाफ़ी ने जब भी आवाज उठाई है उसको या तो खामोश कर दिया गया है या उसको दबोच दिया गया है या उसको जलावतन कर दिया गया है। बहुत ज्यादा सहाफ़ियों का आज भी पता नहीं कि वो कहाँ पे हैं, किस हाल में हैं, जिंदा भी हैं, मर गए हैं और FIR कटवाई जा रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं आज तक किसी सहाफ़ी को इंसाफ मिला है जो हमारे इस शहीद भाई अरशद शरीफ को मिलेगा? बहुत मुश्किल है इस मुल्क में इंसाफ मिलना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसाफ ही के नाम पर ये लोग हमारे और आपके माबैन कत्ल गारत के जंग चढ़ा देते हैं और खुद चले जाते हैं। और इनको पता है क्या चाहिए? हर पाकिस्तान के हर सियासतदान को क्या चाहिए? कुर्सी चाहिए। ये मैं सीना थानों के कह सकता हूँ कि सारे कुर्सी के लालची हैं, खजाने के लालची हैं, कोई भी अपने मुल्क का खैरख्वाह नहीं है। ये जितनी भी हैं, जो भी पार्टी है, क्योंकि सहाफ़ी जब भी कोई आवाज उठाता है सच्चाई पर मबनी होती है। और मीडिया को आज तक इन्होंने आजाद रहने इस वक्त नहीं दिया क्योंकि इनकी काली करतूतों से मीडिया पर्दा उठाते है। और आप लोग कहते हो कि मीडिया पैसे खाती है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सारी सहाफ़ी एक जैसे नहीं होते। अगर सहाफ़ियों की मिसाल देखनी चाहो तो पाकिस्तान की तारीख को पढ़ो और उसके अलावा ये सहाफ़ी आपके सामने है। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पाकिस्तान में मीडिया का साथ दें, सच्चे लोगों का साथ दें। और ये जो हमारे सियासतदान लोग हैं, ये हमारे मुल्क को नोच नोच करके खा रहे हैं, हमारे मुल्क को खोखला कर रहे हैं। आखिर कब तक हम इनके काले करतूतों को छुपाते रहेंगे? कभी तो निकलो, कुछ तो अपने हक के लिए लड़ो, अपनी आने वाली नस्ल के लिए लड़ो। तो बराए मेहरबानी इस पैगाम को शेयर इस वजह से करो कि ताकि हमारे इस भाई को इंसाफ मिल सके। मेरी सिर्फ एक ही डिमांड है, सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि हमारे इस भाई को इंसाफ मिल सके, इनके कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। लेकिन इस मुल्क में बहुत मुश्किल है से कड़ी सजा मिलना, क्योंकि जो चोर हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं और जो चोर हैं वो हुकूमत पे इस वक्त बैठे हैं। हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता अगर इन जैसे ना अहल सियासतदानों को हम सपोर्ट करते रहे। खुदारा सोचिए, अल्लाह ताला ने हमें ज़हन दिया है, हमारे पास दिमाग है, तो हमें चाहिए कि अपने दिमाग से काम ले और हमारे इस सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब के लिए दुआ करें, ताला इनको आखिरत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। जो सहाफ़ी हक की बात करता है तो जो मौजूदा हुकूमत होती है वो उनको कहते हैं कि तो सहाफ़ी नहीं है, और जो उनके हक में बात करता है फिर वो कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छा सहाफ़ी है। तो इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में आप जिसकी अच्छाई बयान करेंगे उसके लिए आप सहाफ़ी हैं, और जिसकी आप अच्छाई बयान नहीं करेंगे उसके लिए आप सहाफ़ी नहीं है, आप गंदे नाली के गटर की कीड़े हैं। तो इस तंग नजरी से देखा जाता है। मेरी तमाम सहाफ़ी ब्रदरान भाइयों से गुजारिश है कि हमेशा सच का साथ दें, हक का साथ दें,
کیونکہ ہم سے بھی صحافت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ ہمارا کام ہے تو ہمیں اچھے طریقے سے اس کام کو نبھانا چاہیے. جتنی بھی ہو سکے اچھے کانٹینٹس لانے چاہیے اور ہمیں اپنے موجودانی پر فوکس کرنا چاہیے. کوئی ہمارے پیچھے جو بھی کہے وہ ان کی اپنی سوچ ہے. ہم کسی کے لیے بھی اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کر سکتے اور اپنی مشن کو نہیں رکھ سکتے. ہم اس طرح کام کرتے رہیں گے اور یہ جو سیاستدان لوگ ہیں ان کے انشاءاللہ العزیز جتنی بھی ہو سکے ہم ان کے کرتوتوں کو عوام کے سامنے لائیں گے، کیونکہ یہی ہمارا کام ہے، یہی ہمارا مشن ہے اور یہی ہمارا فریضہ ہے. خوش رہو سدا، یہ دعا، خوش رہو، خوشیاں بانٹو.